ओम श्री गणेशाय नमः। आपके शरीर में 10 विद्याओं का वशीकरण करना है, जैसे सुख है, शांति, धन, आयु अर्थात अकाल मृत्यु दोष कट जाए, आरोग्य अर्थात जीवन भर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बीमारी ना हो, और सरस्वती मस्तक में, गले में और आपके बच्चों के लिए, और संस्कार, चरित्रवान तथा आपके जो भी शत्रु हो 84 लाख योनि या मानव शत्रुओं का बुद्धि विनाश हो, और सिद्धि और मृत्यु के बाद स्वर्ग। यह हो गए आपके 10 शब्द जो कि हर मानव को चाहिए। आपको ये 10 शब्द चाहिए। रुद्राष्टाध्यायी जिसे आप रुद्राभिषेक कहते हैं, यह एक वशीकरण विद्या है। शिव जी का जो रुद्राष्टाध्यायी 10 अध्याय है, यह एक वशीकरण विद्या है। इसमें हर एक अध्याय में एक वशीकरण पावर आपके शरीर में काम करेंगे। आप रुद्राष्टाध्यायी एक पुस्तक खरीद के ले आइए, घर में 2 अगरबत्ती जला के आज एक अध्याय पाठ कर लीजिए, कल 2 अध्याय, ऐसे 10 अध्याय आप पाठ कीजिए। तो यह जो महाग्रंथ है, यह आपका 6 महीने में सिद्ध हो जाएंगे। रुद्राष्टाध्यायी 10 अध्याय है, और हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए शिवलिंग को पहले पकड़ना पड़ता है। आप आज किसी भी देवी देवता का पूजन कीजिए, जब तक शिवलिंग को आप प्रसन्न नहीं करते ये मंत्रों से, पानी कखारू से, जिसे कद्दू पेठा का, तब तक कोई देवी देवता आपको कुछ दे ही नहीं सकते। यही कारण से आप मेरे हर वीडियो देखिएगा, हमने भारत देश के अनेक मंदिरों में पंडित बिठा रखे हैं जो कि हर रोज रुद्राभिषेक हमारे चलते रहते हैं। तो यह पुस्तक एक ले आइए, यह ऑनलाइन में मिलेंगे, और 6 महीना में यह आपके आत्मा में 100% सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध होते ही सुख, शांति, धन, धान्य, आयु, आरोग्य, सरस्वती, संस्कार, चरित्रवान, शत्रु बुद्धि विनाश और सिद्धि और स्वर्ग आपको 100% प्राप्त होगा। रुद्राष्टाध्यायी एक पुस्तक ले आइए। जैसा आप दुर्गा के भक्त हो तो पहले आपको रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी को सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद दुर्गा देवी कुछ देंगी। आप मां, बहन, बेटी, अब जो वर्तमान समय चल रहा है आप देख रहे हैं, आप अपने पड़ोसी या 20 किलोमीटर रेडियस में रहने वाले किसी भी लड़का या पुरुष को अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर गलती से भी मत दीजिएगा, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है यह बहुत ही खतरनाक समय है। अगर आप देती हैं, विश्वास करके अगर देती हैं, चाहे बेटी हो चाहे महिला हो, तो हमने वर्ल्ड के अंदर 20% व्यक्तियों का इतिहास निकाला है यह मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर देन लेन में, क्योंकि नजदीक रहते हैं पड़ोसी, 20 किलोमीटर रेडियस भी नजदीक ही हो गए। तो नंबर अगर आप देन लेन करती हैं, विश्वास में भी अगर देन लेन करती हैं, तो देखिए अग्नि के नजदीक अगर घी रहेगा तो घी आज नहीं तो कल जलना ही है उसे। तो वैसा नंबर लेन देन में ही या फेसबुक चैटिंग से भी पहले लव होंगे, फिर कई महीना के बाद लिप किस होंगे, फिर शारीरिक संभोग होना है ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। यह विधि का अटल विधान है। तो अपने परिवार को बचाएं, बेटी महिला बचे, बहुत खतरनाक समय चल रहा है। 20% लड़के अच्छे नहीं हैं, 20% लड़कियां भी अच्छी नहीं है, 20% महिलाएं भी अच्छी नहीं है, और 20% पुरुष भी अच्छे नहीं है। सब गलत काम में लिप्त है। आप कभी भी किसी भी मंदिर जाते हो, कोई भी मंदिर, साथ में एक पानी कखारू, कद्दू जिसे पेठा बोला जाता है, वह लेके जाएं और वह मंदिर के देवी देवताओं को चरण शरण में चढ़ा दीजिए। यह कद्दू है। आपके जीवन में जो संकट समस्या जो भी हो, ऐसे हाथ में लीजिएगा, बोल दीजिएगा और चढ़ा दीजिएगा।
यह 100 करोड़ दान के बराबर एक फल काम करता है। चढ़ा दीजिएगा। आपके घर में बेटा है या बेटी, अभी बच्चे हैं, तो भी आप अभी ही तुरंत, और मैरिज लायक हो गए हैं तो शादी के बिफोर इनके नाम से तथा घर के हर सदस्यों के नाम से 10 पंडित जी से 24 घंटा अखंड यज्ञ पंच देवी देवता का जरूर करवाएं। इससे इनके जन्म जन्मांतर के पाप, श्राप, दोष, ग्रह दोष, पितृदोष सभी नष्ट हो जाएंगे। और शिव मंदिर के शिवलिंग में रुद्राभिषेक जरूर करवाएं और 60 किलो गेहूं जरूर चढ़ाएं। आप अपने बेटा बेटियों के लिए चिंतित हैं, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, शादी या ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, या पति पत्नी कलह, आप आज ही एक कद्दू पेठा पानी का खारू शिव मंदिर के शिवलिंग में जरूर चढ़ा दीजिए। आज के दिन में आपकी अच्छी बेटियां का विवाह गलत जगह पे हो रहे हैं, इससे बेटी ससुराल में जीवन भर परेशान। आपके घर में शांति का माहौल है। आपके बेटा के लिए आपने बहू लाया है, वह बहू घर में दिन भर रात भर तांडव मचा रही है, गुस्सा, शोर, सदावा, चिल्लावा ये कर रही है, तो इससे सास ससुर का जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। यह आज के दिन में सत्यता है। जन्म कुंडली मिलान ये गलत है। जन्म कुंडली मिलान से कोई भी बेटा बहू का जीवन सुखी नहीं बीत सकता। जन्म कुंडली देखने वाले तो बोल देंगे 36 गण मिल गया, 32 गण मिल गया, ये तो गण मिलाने में उस्ताद है। तो जन्म कुंडली ये धोखा है। आपके घर में धन पैसा है। धन और पैसा को चंचला देवी कहा जाता है, अर्थात धन चंचल, चंचल एक जगह पे ये टिक के नहीं रहती। चंचला देवी, यह धन पैसा को आप ठोस मजबूत कीजिए। जैसे राज परिवार ने विष्णु शास्त्र नाम से ठोस मजबूत करवाया है, कनक धारा से ठोस मजबूत करवाया है। मजबूत करने के लिए यह विष्णु शास्त्र नाम है, कनक धारा। कनक का अर्थ होता है गेहूं, गेहूं का धार को कनक धारा कहा जाता है। जितने कनक धारा पाठ कर रहे हो, कनक का अर्थ क्या? गेहूं, कनक का धार, गेहूं का धार शिवलिंग में, उसी मंत्र शिवलिंग से सिद्ध होता है गेहूं से। गेहूं को स्वर्ण कहा जाता है। आप धन के लिए परेशान हैं, या धन है आप बहुत बढ़ाना चाहते हैं, या आपके बाद भी लाखों वर्षों तक आपके घर में परिवार धन संपत्ति संपन्न रहे, तो विष्णु शास्त्र नाम हमने बता दिया। और आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर के शिवलिंग में अपने परिवार के नाम से 30 kg 30 किलो या 60 kg गेहूं, व्हीट, गहूं समर्पित जरूर करवा दीजिए। इससे आपके ऊपर जो कर्ज है उसका भार भी धीरे धीरे कम होगा, पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब बढ़ना शुरू हो जाए तो बहुत ही बढ़ेंगे। और ये इसको कहा जाता है ठोस पैसा, मजबूत पैसा। आज आपके घर में पैसा है लेकिन ठोस मजबूत पैसा नहीं है। कोई रिश्तेदार को आप अगर हेल्प करना चाहो 1-2 लाख रुपया, तो हेल्प आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ठोस पैसा नहीं है। तो गेहूं से ठोस पैसा आएंगे। भले ही आप विष्णु सहस्त्र नाम कभी भी पाठ कर लीजिएगा, लेकिन गेहूं 30 किलो या 60 किलो शिव मंदिर के शिवलिंग में कभी भी, सुबह हो, शाम को, रात को, कभी भी चढ़ा दीजिए। आप चढ़ाने के बाद आपका काम कंप्लीट, वह गेहूं पंडित जी ले जाएंगे। ये मेरा 100% टेस्टेड है, मैंने टेस्ट किया है। अभी 2024 जनवरी से मैं पैसा के लिए परेशानी में था, तो 2023 दिसंबर में ही मुझे एक स्वप्न हुआ कि बेटा तुम गेहूं चढ़ाओ शिवलिंग में। तो चढ़ाने के बाद जो है 2024 मेरा बहुत ही अच्छा बीता है। बहुत अनुष्ठान हुए हैं मेरे, बहुत यज्ञ हुए हैं। आपके शरीर में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अगर घुस गया है, देखिए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ये अगर आपके शरीर में घुस गया है तो यह बहुत भयानक जहर है, जहरीला काम करेगा।
श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को आप आज ही, अभी ही अपने मस्तक, दिल और दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता श्रद्धा भक्ति से नहीं चलते। आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप से आप ज्वाइंट हो जाइए। 1 ईयर्स के अंदर चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे महामंत्र हो, 100% सिद्ध होगा। और कई महिलाएं पुरुष मुझे बोलते हैं कि गुरुजी हम 7 चक्र कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, कुंडलिनी का साधना हम कर रहे हैं। तो महिलाओं और पुरुष को बोलना चाहता हूं, कुंडलिनी जागृत जैसे मेरा हुआ है तो इतना आसान आप मत समझिए। पहले आप शिव जी को प्रसन्न कीजिए, फिर भगवान विष्णु को, फिर जो दुर्गा सप्तशती पूरा सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद ही आपके 7 चक्र जागृत होंगे और कुंडलिनी जागृत होंगे। आप सोचो कोई जाप कर ले, कोई साधना कर ले, आसान नहीं है। आप डायरेक्ट अगर कुंडलिनी जागृत करना चाहो तो इच्छाधारी नाग और नागिन आपको मार देंगे। इच्छाधारी नाग नागिन इस पृथ्वी पे भयंकर भयानक है, कुंडलिनी के साथ, शरीर के साथ उनका कनेक्ट है, मार देंगे वो। इसलिए दुर्गा सप्तशती में उनसे बचने के लिए मंत्र दिया गया है, रक्षान शत्रुघ्न विशातनागा यत्र रोदसु बलानि यत्र दावानुल यत्र ततम तत्र सततं परिपासि विश्वम। 2001 को पंडित जी मेरे आत्मा में सिद्ध है दुर्गा सप्तशती। इसमें मेन खेल है मृता संजीवनी मंत्र और क्षमा प्रार्थना और रक्षा शत्रुघ्न विशातनागा आथा देविया का वचन, यह सब मेन ऑफ द मैच। और जितने भी हमारे मंत्र सिद्ध होते हैं येलो मास्टर पीली सरसों से सिद्ध होते हैं। तो आप इतना आसान से कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते। इतना आप जो आसान सोच रहे हो कि हम कोई साधना कर लें, किसी गुरु ने बता दिया होगा कुंडलिनी मारे जाओगे। कुंडलिनी तो मेरा जागृत है। मूलाधार, मणिपुर, मणिपुर का अर्थ क्या है? हमारे नाभि में एक मणिपुर चक्र है, वो जब घूमता है ना तो वहां का मणि जो है मस्तक पे आकर फिट हो जाता है। मेरे मस्तक पे मणि फिट है। आप अपना भला करना चाहते हो, दूसरा का भला करना चाहते हो, रोज हवन कीजिए और हवन अग्नि का ताप से पूरे पीठ में, शरीर में, पीठ, हाथों में सब तरफ लेपन कीजिए। आपके शरीर में दिव्य शक्ति प्रवेश हो जाएगा उस अग्नि से। अब जैसे मेरे हाथों में है, अभी हवन करके उठाऊं। किसी भी इंसान का जैसे कि ये दर्द देता है हाथ या कमर या गला, तो मैं जो है मंत्रों द्वारा उसको कर देता हूं तो दर्द दूर हो जाता है। पहले मैं जाता था मेरी जान पहचान वाले के यहां मंत्र प्रयोग करने, अभी नहीं जाता, बंद कर दिया हूं क्योंकि अभी मुझे समय नहीं है। आप अगर सोच रहे हो मेहनत करके धनवान बन जाएंगे या किस्मत में अगर लिखा हो तो धनवान बनेंगे, नहीं हो पाओगे। किस्मत ये लीगालियर है, आपके पूर्वजों का पाप कर्म और आपका इस जन्म का पाप कर्म आपका लीगालियर है। किस्मत कुछ नहीं है। आज ही हम देख रहे थे कि वीडियो, कुछ व्यक्ति ज्योतिष स्टोन बेचते हैं, पत्थर, ये पत्थर पहनो धनवान बनोगे। कोई पत्थर से कोई इंसान धनवान नहीं बन सकता, ओनली रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष है। कोई पत्थर से कोई धनवान नहीं बन सकता, वो सब दुकानदारी है उनका। मेहनत से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बन पाओगे। यह पुस्तक आप अपने राज्य भाषा में ले आइए, हिंदी में पाठ कीजिए। हर महिला को तो पाठ करना जरूरी है। आप ये 10 अध्याय इसमें खोल के देखिए, पढ़ के, आपके जीवन में कभी बीमारी नहीं होगा। और हम लोग आज विश्व में देख रहे हैं 90% व्यक्ति अब जानवरों के जैसे जीवन जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, संभोग करके सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन भी वही। तो इससे क्या होगा? आने वाले जो आपके नस्ल हैं, जो पीढ़ी हैं, वह जानवर जैसे ही पैदा होंगे। इससे कोई बदल नहीं सकता। यह विधि का विधान है, अटूट सत्य है। तो बंधुओं, आज आप दुख भोग रहे हो, यह आपके पूर्वजों का कर्म है, आपका पाप कर्म है। तो इससे पाप कर्म को नष्ट कीजिए। रुद्रा अष्टाध्यायी एक खरीद के लाइए, रोज पाठ कीजिए। इसमें ऐसे ऐसे कला, ऐसे ऐसे विद्या हैं, आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे।
ये कथा प्रवचन आप भूल जाओगे, त्रिकालदर्शी बन जाओगे। आपका शरीर में कभी बीमारी नहीं होगा, आलसपन दूर हो जाएगा। कई व्यक्ति मेरे वीडियो सुनते हैं और मुझे पूछते हैं कि मित्तल जी आप दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध किए हो तो आपका चेहरा जो है बिल्कुल चमकना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। तो दुर्गा सप्तशती जब चंडी पाठ में सिद्ध किया, मुझे इसका सिस्टम मालूम नहीं था, मैंने सिद्ध कर लिया। तो राक्षसी शक्तियों से मुझे युद्ध करना पड़ा। वह मुझे मारने के लिए कोशिश की और मैं बहुत उनको मारा हूं। तो इसीलिए जो है आज मेरा शरीर ऐसा है। दुर्गा तो सिद्धि दे देगी सिस्टम से। मैंने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया। डायरेक्ट अखंड दीपक, ज्वाला देवी, शिवलिंग, यह सबको मैंने गुरु बनाया और अम्बा का शुरुआत से भक्त रहा हूं। और जो काली माता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जो काली माँ का साधना कर रहे हैं, साधना से, तपस्या से कोई देवी देवता कुछ नहीं देंगे। आप सोच रहे हो ओम क्रीम काली करम, ओम क्रीम काली करम, ओम क्रीम काली करम, साधना करें, कुछ नहीं देंगे। काली माँ को प्रसन्न करना है तो ये दीजिए काली माँ को। काली माँ ऐसे ही आशीर्वाद दे देगी। महाकालिका देवी है। दुर्गा सप्तशती की प्रथम अध्याय महाकालिका देवी। 10 महाविद्या के प्रथम देवी है महाकालिका देवी। कुछ लोग 10 महाविद्या का साधना करते हैं। पहले आप 10 महाविद्या से पहले कोर्स कर लीजिए, शिवलिंग को प्रसन्न कीजिए, तभी 10 महाविद्या चलेंगी। शिवलिंग को प्रसन्न करना बहुत आसान है। 10 महाविद्या से पहले आप धनवान बन जाइए। पहले धन के लिए, धन के पद पे जो चले वह सभी महाविद्या सिद्ध कर सकता है। कई लोग साधना करते हैं, महिला ओम ह्रीं बगड़ाम के सर्वदूषण वाचमुखम पदम से जीवम क्लब देवी नाशय ह्रीं स्वाहा, ये बगड़ामुखी है। तो महिला इसका आप जाप चलते फिरते घूमते कीजिए, बैठ के कोई माला लेके मत कीजिए। और यह तो डायरेक्ट भावनात्मक है। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, अग्नि जलाइए। ओम ह्रीं बगड़ाम के सर्वदूषण वाचमुखम पदम से जीवम क्लब देवी नाशय ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं बगड़ाम के सर्वदूषण वाचमुखम पदम से जीवम क्लब देवी नाशय ह्रीं स्वाहा। छोड़ दीजिए, जाप वगैरह मत कीजिए। आप आज 90% प्लस दुख भोग रहे हैं, तो इसके लिए कोई भगवान जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। कोई भगवान जिम्मेदार नहीं है। एक तो जोरों से बात करना, चिल्ला के बात करना, गुस्से से बात करना, यह आपका दुखों का कारण है। गुस्सा यह बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है गुस्सा। आपके अंदर तो गुस्सा कुछ भी नहीं होगा, मेरे शरीर में जितना भरा हुआ है। मैंने मेरे गुस्सा को नियंत्रण करके अग्नि में सुहाग किया है। इसीलिए आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, मैं मंत्र यहां से छोड़ूंगा, मेरा गुस्सा मंत्र लेके जाएगा और वर्ल्ड के किसी भी घर तक वह पहुंचा देगा। तो जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, शिवलिंग में जाइए, पानी का खारू चढ़ाइए और येलो मस्टर्ड के साथ जल चढ़ाइए। आप 1-2 महीना चढ़ाइए, आपका गुस्सा खत्म। और गुस्सा खत्म होते ही धन का बारिश घर में शुरू। तो बेटा बेटी के माता पिता, समय बहुत डेंजर चल रहा है। आपने देखा कि लड़का तो अच्छा है, धनवान है, आपने इंक्वायरी सही नहीं किया कि वह लड़का रात को कैबरे डांस देखने जाता था शादी से पहले। आपने इंक्वायरी नहीं किया, बेटी को दे दिया। शादी के बाद दामाद जी, जमाई जी 1 महीना तो सही सही रात को घर में रहे। 1 महीना के बाद दामाद जी को तो पहले से आदत था कैबरे जाने का, तो दामाद जी 1 महीने के बाद फिर कैबरे जाना शुरू। बेटी अकेली आपकी कमरे में रात भर तड़पती रही, तड़प तड़प के सो गई। ये हाल है आज के दिन में। कैबरे का अर्थ जानते हो या नहीं? बड़े बड़े शहरों में चलते हैं। मेरा ये प्रवचन इंटरनेशनल प्रवचन है। बड़े बड़े शहरों में कैबरे डांस होते हैं, जहाँ की 40 साल की लड़की, 35 साल की लड़की, 45 साल की लड़की नंगा नाचती हैं वहाँ। और आजकल के लड़के बहुत जाते हैं वहाँ देखने। उसको कहा जाता है कैबरे डांस।
तो अगर आप जिस लड़के के साथ अपनी बेटी को देना चाहते हो, वह लड़का अगर कैबरा डांस रोज अगर देखने जाता हो, आपने इंक्वायरी सही नहीं किया, तो वह लड़का शादी के बाद ही उसे कैबरे डांस ही पसंद आएगा। तो संभल के बेटी का शादी कीजिए, संभल के घर में बहू लाइए, बहू भी संभल के लाइए। लड़के अगर कैबरा देखने जाते हैं तो लड़कियां भी कैबरा देखने जाती हैं। शहरों में जैसे लड़कियों के लिए बियर बार, हुक्का बार, नाइट क्लब, डांस क्लब सब कुछ खुले हुए हैं। तो लड़के जितना मस्ती करते हैं लड़कियां भी उतना ही मस्ती करती हैं शहरों में। ये मत सोचो कि सिर्फ लड़के ही मस्ती में झूमते हैं, लड़कियां भी हैं। तो मान लो ऐसी लड़की आपके घर की बहू बन गई, तो जो हुक्का बार में जाती हो, डांस बार में जाती हो, शराब बार में जाती हो, आपकी घर की अगर बहू बन गई तो सास ससुर को डांसर बना देगी वो बहू, सास ससुर को डांसर बना देगी। ये बहुत खतरनाक समझ चल रहा है। और मैं किसी एक देश के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि ये हमारे भारत के लिए बोल रहा है, भारत के बेटियों के लिए बोल रहा है, भारत के बेटे, ऐसा नहीं है। 20% है, हमारे भी भारत में है 20% लड़का और लड़की। हम तो देखते हैं शहरों में लड़कियां जींस पहन के जो सिगरेट, क्या हमें शर्म आता है। लड़कियां जींस पैंट बिल्कुल टाइट फिट जींस पैंट पहन के, जो उनका सिगरेट का कस कि हम भी फेल हो जाए। सिगरेट तो हालांकि मैं भी पीता हूं, लेकिन उन लड़कियों के सामने मैं भी फेल हूं। ऐसे हाँ क्या झकास, हम भी फेल हो जाए। मैं तो सादा, लेकिन वो तो संभल के बेटी शादी, संभल के घर में बहू। इसीलिए हमने कहा धर्म के पथ पे चलो, देवी देवता रक्षा करेंगे। घर में दिन भर मोबाइल चैटिंग करने से अच्छा है 10 मिनट रुद्रा अष्टाध्यायी पाठ कर लीजिए, पैसा नहीं लगता इसमें। और हम तो वर्ल्ड के सभी बेटा और बेटी के माता पिता को कहेंगे, मैं प्रवचन नहीं देता झूठा, राम कथा श्याम कथा, मेरे से जुड़ जाइए और रुद्राभिषेक करवा दूंगा, गेहूं का रुद्राभिषेक करवा दूंगा, नमक चमक हवन करवा दूंगा, दुर्गा पाठ का हवन करवा दूंगा, 24 घंटा यज्ञ करवा दूंगा। पैसा तो खर्च होंगे, पंडित जी पैसा लेंगे, दिन दुगुनी रात चौगुनी आपका बढ़ोतरी होगा, ये मेरा गारंटी है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र।